हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं इन्हीं सब क्वेश्चनों से प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले पीजेट लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो है पियाजे बोलते हैं। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। सबसे पहले जो है संवेदी मोटर अवस्था होता है, सेंसरी मोटर, यानी कि जिसको जो संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, फिर जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या फिर जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में लिखा हुआ है, तो 2-3 सिद्धांत देंगे, 3-4 सिद्धांत लिखेंगे। तो ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट सिद्धांत देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। उसके बाद जो है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसमें क्या लिखेंगे कि यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास 5 मनोयौनिक चरणों के माध्यम से होता है। ठीक है, देखिए ये जो है बस ओवरव्यू है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है हमारा जो है दूसरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो है सभी डिटेल सब थ्योरी को हमने जो है डिटेल में आपको बताया हुआ है, या फिर आप जो है किताब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक चरण में मनोसामाजिक संघर्षों को प्रमुख मानता है, जिनका समाधान व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अधिगम के प्रकार और उनके उदाहरण दीजिए, ये जो है बताया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो अधिगम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिगम क्या है, उसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो अधिगम के 4 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, 4 प्रकार हैं। संवेदी अधिगम जो है सेंसरी लर्निंग, यह प्रकार बच्चों द्वारा इंद्रियों के माध्यम से सीखे जाने वाला अधिगम है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को देखकर या सुनकर पहचानना। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक अधिगम है, संज्ञानात्मक अधिगम है, कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें बच्चे मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जानकारी को समझते और याद रखते हैं। उदाहरण के लिए गणित के प्रश्न को हल करना। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक अधिगम आ जाता है, सोशल लर्निंग। यह प्रकार दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक या माता पिता का अनुकरण करना मतलब उन्हें देखकर सीखना। ठीक है, उसके बाद जो है भावनात्मक अधिगम आ जाता है। भावनात्मक अधिगम में देखिए क्या बताया गया है कि इसमें बच्चे भावनाओं के माध्यम से सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी घटना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बच्चों के विभिन्न आयु वर्गों की विशेषताएं बताइए, है ना। तो कौन कौन से वर्ग हैं, कौन किस किस वर्ग में कौन कौन सा आयु आता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है शैशवावस्था। ठीक है, इन्फेंसी, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 से 2 वर्ष तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि शैशवावस्था जो है कब से कब तक होता है। तो इस अवस्था में बच्चा तेज़ी से शारीरिक विकास करता है और संवेदी और मोटर कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ये जो है 2 से 6 वर्ष तक रहता है बालक में। इस अवस्था में भाषा विकास, संज्ञानात्मक क्षमताएं और सामाजिक कौशल तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य बाल्यावस्था आ जाता है ना। मध्य बाल्यावस्था में जो है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। बच्चे इस दौरान स्कूल जाते हैं, शैक्षिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है और आत्म छवि का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है किशोरावस्था आ जाता है। किशोरावस्था एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, ये जो है 12 से 18 वर्ष तक रहता है बालकों में। इस अवस्था में शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं और पहचान और स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। इससे प्रश्न, समावेशी शिक्षा का महत्व और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है ये आपको बताना है, उसका महत्व बताना है
और जो है उसकी चुनौतियाँ यानी कि उसमें क्या क्या बाधाएं हैं चुनौतियों के रूप में, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला है जो है समान अवसर, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलते हैं। सामाजिक समरसता, समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत विकास है उसके बाद जो है, ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए समावेशी शिक्षा की चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रशिक्षित शिक्षक, समावेशी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है संज्ञानात्मक बाधाएं, संरचनात्मक बाधाएं में स्कूलों में उपयुक्त संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव हो सकता है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में विभिन्नताओं को स्वीकारने की मानसिकता का विकास आवश्यक है। ठीक है, ये जो है इसके जो है चुनौतियां हैं और समावेशी शिक्षा का महत्व है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम जो है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, इन सभी वीडियो से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी